भाई ऐसा है, अगर नीतीश कुमार ही एनडीए के चेहरा हैं तो ये बात तो सिर्फ दो ही व्यक्ति को कहनी चाहिए, या तो मोदी जी कहेंगे, अमित शाह जी कहेंगे, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि किसी तीसरे के कहने का कोई महत्व नहीं है। भाई अगर है हिम्मत तो कर दें घोषणा। अगर मोदी जी में हिम्मत है, बिल्कुल चैलेंज कर रहे हैं। ऐसा है, अगर नीतीश कुमार ही एनडीए के चेहरा हैं तो ये बात तो सिर्फ दो ही व्यक्ति को कहनी चाहिए, या तो मोदी जी कहेंगे, अमित शाह जी कहेंगे, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि किसी तीसरे के कहने का कोई महत्व नहीं है। तो मोदी जी आज आ रहे हैं, उनको घोषणा कर देनी चाहिए कि 25 के बाद भी नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे, और इस घोषणा पर मुहर जनता को लगाना है या रिजेक्ट करना है। आपको लगता है मोदी जी ऐसा घोषणा करेंगे विक्रम मंच से कल? भाई अगर है हिम्मत तो कर दें घोषणा। अगर मोदी जी में हिम्मत है, मोदी जी को चैलेंज बिल्कुल चैलेंज कर रहे हैं, आप कैमरे पर चैलेंज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बिहार के लाडले मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि 25 के बाद यही लाडले मुख्यमंत्री आगे मुख्यमंत्री बनेंगे। कह के देख लें, जनता अभी बता देगी कि लाडले हैं कि नहीं है। जनता को तय करने दीजिए, अभी तो चुनाव है 3 महीने के 4 महीने के बाद। तो मोदी जी और भाजपा को ये घोषणा करनी चाहिए कि आगे भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, और फिर उस पर जनता का वोट लेना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि यहां पर अभी नीतीश कुमार का चेहरा लेकर आगे चलेंगे और चुनाव के बाद नीतीश को हटाकर किसी दूसरे को बना देंगे। ये धोखा नहीं करना चाहिए। मोदी जी बहुत हिम्मत वाले 56 इंच के छाती वाले नेता हैं, तो उनको घोषणा करनी चाहिए कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। अगर एनडीए की सरकार बनती है तो बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, बिहार की जनता ये जानना चाहती है। 3 ही सवाल है। मोदी जी ये बता दें कि अगर एनडीए की सरकार बनेगी तो बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। दूसरा सवाल, 1,25,000 करोड़ की जो घोषणा आपने 2015 में की थी, उस पैसे का क्या हुआ, उस पैकेज का क्या हुआ? क्या आपने पैकेज भेजा नहीं, या आपने पैकेज भेजा और यहां पर एनडीए की सरकार और उसके मंत्री अफसरों ने उसमें बंदरबाट किया, लूट लिया? और तीसरी बात कि जिस बिहार ने 15 साल से आपको इतना समर्थन दिया है बिहार के लिए, बिहार के विकास के लिए, यहाँ के बेरोजगारी पलायन को रोकने के लिए, आप एक दिन अपने जीवन का कब निकालिएगा जिसमें कि बिहार के इन मूलभूत समस्याओं पर चर्चा हो और आगे का एक ब्लूप्रिंट आपके विजन के हिसाब से ही जारी किया जाए। देखिए, प्रधानमंत्री हैं, साथ में भाजपा के बड़े लीडर भी हैं, सबसे बड़े लीडर हैं। स्वाभाविक है, चुनावी माहौल है, जब बिहार में आएंगे तो पार्टी या पार्टी के नेता कार्यकर्ता उसका लाभ उठाने की कोशिश करेंगे ही। लेकिन बिहार के नजरिए से जो इम्पोर्टेंट है कि बिहार के लोगों को ये देखना है कि प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी जी बिहार के लिए क्या कर रहे हैं, बिहार के बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, बिहार की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसके लिए मोदी जी क्या कर रहे हैं। बिहार में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और पलायन की है। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी और सबसे ज्यादा पलायन बिहार से है, और मोदी जी इस बात को बखूबी जानते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा यहां से पलायन करने वाले लोग तो उन्हीं के गृह राज्य गुजरात में जाते हैं, काम करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 10-15 सालों में मोदी जी ने बिहार के इन मूलभूत समस्याओं को सुलझाने के लिए कि बिहार में बेरोजगारी कैसे खत्म हो, पलायन कैसे रुके, उस पर कोई ठोस काम नहीं किया है। अभी तक उन्होंने कोई बात नहीं करी है। 2015 में उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के लिए हम लोग 1,25,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज देंगे। आज तक किसी ने उसके बाद मोदी जी के मुंह से ये नहीं सुना कि उस पैकेज का क्या हुआ, वो पैकेज आया कि नहीं आया, उसका कोई उपयोग हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि 2015 के बाद से लगातार केंद्र में मोदी जी हैं, राज्य में एनडीए की सरकार है, लेकिन वो जमीन पर हम लोग को दिखा नहीं कि वो पैसा आया कि नहीं आया। और अगर मोदी जी ने भेजा है पैसा तो इसका तो एक ही मतलब है कि उनके जो सरकार के लोग हैं, उनके साथी, एनडीए के साथी हैं, उन लोगों ने ही पैसे में बंदरबाट किया है। तो मोदी जी आ रहे हैं, स्वागत हो रहा है, हो, लेकिन मोदी जी को ये बताना चाहिए कि बिहार में पलायन रोकने के लिए, बिहार के बच्चों के पलायन को रोकने के लिए, बिहार की शिक्षा के लिए, बिहार जो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है उसकी स्थिति को सुधारने के लिए वो क्या करने वाले हैं, और पीछे जो घोषणाएं उन्होंने बिहार के लिए की थी उसका क्या हुआ, जमीन पर उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ कि नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ तो उसके लिए कौन दोषी है।